राधे राधे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है लल्ला की नाइट रूटीन पे। तो आज मैं शेयर करूंगी अपने दोनों लड्डू गोपाल की नाइट रूटीन, उनकी रात्रि सेवा हम कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शाम के 5 बज गए थे, लल्ला आराम करके उठे थे, तो इसीलिए उनका श्रृंगार हमने नहीं करा था। तो जैसे कि शाम हो गई थी, लल्ला सो के भी उठे थे, तो हमने उनको शाम को लस्सी का भोग लगा दिया। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो लल्ला को भी हम शरबत का या लस्सी का भोग लगा देते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। शाम हो रही थी, इसीलिए लल्ला का श्रृंगार हमने वापस कर दिया, क्योंकि आरती करने का टाइम हो गया था और आरती बिना श्रृंगार के हम नहीं करते हैं। तो लल्ला को उनकी पगड़ी धारण करा दी, उनकी बंसी पहना दी। देखिए लल्ला श्रृंगार करने के बाद कितने प्यारे लगते हैं कि बंसी भी उनके पास आ गई है। तो अब लल्ला पूरे रेडी हो गए हैं आरती करवाने के लिए। तो इसके बाद हमने चालू कर दी उनकी आरती, उनकी पूजा की, उनको भोग लगाइए। देखते हैं कैसे हम उनकी आरती करते हैं। हम अपने कान्हा की आरती दोनों टाइम करते हैं, दोनों टाइम उनके आगे दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बाकी भगवान जी की भी आरती हमने वैसे ही कर दी। तो अब आरती भी हो गई थी और रात का टाइम भी हो रहा था, तो लल्ला का सारा श्रृंगार हमने उतार दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उनको लाइट वेट उनके वस्त्र उनको धारण कराऊँ और उनको कम से कम श्रृंगार उनका रखूँ। और हम गर्मी के कारण ही लल्ला के पास फूल भी रख देते हैं, जो फूल ठंडे होते हैं गर्मी में उनके पास रखने चाहिए। इसके बाद हमने उनको पंखा कर दिया, फिर मैं उनको ले आई बेडरूम में, उनको उनके बेड पे बिठा दिया एसी वाले कमरे में, ताकि वो भी एसी में रहें, अच्छे से रहें। अब भोग लगने का टाइम हो गया था, तो आज लल्ला के लिए खाना बना था कढ़ी और चावल। तो देखिए लल्ला खा रहे हैं कढ़ी चावल, कितने शौक से खा रहे हैं और कितने खुश हैं लल्ला। लड्डू गोपाल हमारे कितने भोले होते हैं, जो खिलाते हैं खा लेते हैं, जो पहनाते हैं पहन लेते हैं, फिर भी सबसे प्यारे लगते हैं। देखिए कान्हा कितने अच्छे लग रहे हैं। कान्हा ने उसके बाद पानी भी पी लिया, भूख लगी थी, लल्ला की भूख भी मिट गई। अब एकदम रात का समय हो गया था, लल्ला के सोने का टाइम हो गया था। तो रात को सोने से पहले लल्ला को हम रोज़ दूध पिलाते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी उनको दूध पिलाते हैं और शाम को भी दूध पिलाते हैं। तो लल्ला ने दूध पी लिया अपना। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया सोने का टाइम हो गया था, तो सोने से पहले मैंने उनकी इत्र से मालिश कर दी, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उनकी मालिश हो सके, पर शाम को ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनकी इत्र से मालिश कर दें और जितनी भी उनको थकान हो, सारी थकान उनकी दूर हो जाए। हम यूज़ करते हैं इत्र, रूह केवड़ा का हम इत्र यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ठंडा इत्र होता है, जिससे गर्मियों में लल्ला की मालिश करनी चाहिए। तो अभी मैं अपने छोटे कान्हा की मालिश कर रही हूँ। देखिए लल्ला को भी मालिश कराना बहुत पसंद है, उनको कितना अच्छा लग रहा है मालिश करा के। उनके हाथों पे, उनके हथेली पे और उनके शरीर में, पूरे शरीर में हमने मालिश कर दी। देखिए लल्ला भी कितनी शांति से अपनी मालिश करा रहे हैं। हमको लड्डू गोपाल जी की मालिश तो ज़रूर करनी चाहिए और किसी न किसी ठंडे इत्र से करना चाहिए, जैसे कि मोगरा का इत्र हो गया। इससे लल्ला का शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि इन इत्र की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। मैंने अपने बड़े कान्हा की भी मालिश कर दी, उनको भी इत्र लगा दिया। शाम के 9 बज गए थे। अक्सर इसी टाइम पे हम अपने कान्हा को सुला दिया करते हैं, उनकी मालिश करके सोने में लल्ला को बहुत आनंद आता है। तो आप भी अपने कान्हा की रात्रि सेवा ऐसे ही करिए कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि लल्ला का जो रात्रि की जो सेवा होती है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो कान्हू की इत्र सेवा हो गई थी, अब लल्ला के सोने का टाइम था, तो हम लल्ला को सुलाते हैं लोरी सुना के, उनको प्यारे प्यारे भजन सुना के हम अपने कान्हा को सुला देते हैं। तो बस यही है हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और आ सके। थैंक